बच्चों, आज शिक्षा सप्ताह में एक बच्चा आपको कहानी सुनाने वाला है। वो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। तो बेटा आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? बंदर और दो मगरमच्छ की कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक है ना। बोर्ड के ऊपर देखो चित्र बना हुआ है। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है, पेड़ पे जामुन भी लगी हुई है। इसका मतलब जामुन का पेड़ है, और पेड़ है नदी के किनारे किनारे, ठीक है। और नदी में मुझे दिख रहे हैं मगरमच्छ। ओहो, तो मगरमच्छ और बंदर की कहानी सुनाने वाले हैं। तो कहानी करते हैं स्टार्ट। चलो आप बताइए कहानी बेटा। और कुछ बच्चे, एक सेकेंड, और कुछ बच्चे इस कहानी को नाटक के रूप में आपके सामने प्रदर्शित भी करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही सुंदर प्रदर्शन होने वाला है और आप लोग तैयार होइए और इस नाटक को देखिए। बोलिए बेटा, कहानी बोलिए। एक बंदर था और एक मगरमच्छ था। दोनों बहुत कौन थे? बंदर और मगरमच्छ। अच्छा, फिर जामुन का पेड़ था, तो फिर मगरमच्छ को भूख लगती थी, उसको खाने का मन होता था, तो बंदर को बोलता था कि बंदर तुम मेरे को आज दे दे, मेरे को कौन महीना खाना दे दूंगा। अच्छा, तो पेड़ के ऊपर जो पेड़ के ऊपर जो बंदर था और मगरमच्छ था जो नदी में, उन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मीठे मीठे जामुन बंदर मगरमच्छ को देता था। मगरमच्छ बोलता था मुझे दे दे और मैं इसके बदले में तुझे कल तेरी भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाऊंगा, बोल के वो जामुन बंदर से मांगता था। और बंदर भी अपने दोस्त को प्यार से जामुन दे देता था। और देखो, मगरमच्छ जामुन उठा लेता था। क्या करता था? जामुनों को इकट्ठी करके अपने साथ में रख के ले जाता था। किसके लिए ले जाता था? अपने पत्नी के लिए। हाँ, उनकी पत्नी के लिए वो जामुन लेके चले जाता था। फिर क्या हुआ बेटा? फिर क्या बोलते, मगरमच्छ उसकी पत्नी ने बोला कि जामुन तो बहुत मीठे, तो फिर उसका वो लोग तो जामुन खाता, तो उसका दिल कितना मीठा था ना, वो उसका दिल खाना इतना पाप करता। अच्छा, अब आगे की कहानी हम बताएं। ओके ठीक है, तो आप बैठिए, हम बताते हैं ना। तो फिर क्या होता था कि मगरमच्छ जामुन लेके अपनी पत्नी के पास जाता था और उसकी पत्नी जामुन खाती थी। जामुन बहुत ही मीठे थे। तो मगरमच्छ जामुन लेके जाता और अपनी पत्नी को जामुन देता जा, और उसकी पत्नी जामुन खाती तो जामुन बहुत ही मीठी लगती उसे। अब ऐसा काम काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी के दिमाग में कुछ बातें आई और उसने सोचा। क्या सोचा? सुनो आप लोग। अरे वो तो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जब इतनी मीठी जामुन है और बंदर रोज जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, क्यों ना मैं उसका दिल खा जाऊं, तो कितना मजा आएगा। जामुन खाने में इतना मजा आता है तो बंदर का दिल खाने में कितना मजा आएगा। वाह, मैं तो बंदर का दिल खाऊंगी। फिर अपने हस्बैंड से बोली, अपने मगरमच्छ से बोली कि आप ना मुझे बंदर का दिल ला के दो। तो बोले मैं कैसे दूंगा, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। उसने बहुत समझाया लेकिन पत्नी नहीं मानी। फिर रोने लगी। तो फिर मगरमच्छ ने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। अब बोले कि लेकिन लेके कैसे आऊंगा, तो बोले कि मैं उपाय बताती हूँ। उसने कान में एक उपाय बताया। फिर मगरमच्छ आ गया नदी के किनारे पेड़ के पास में बंदर के पास, और
मगरमच्छ बोला, सुनो आप। अरे बंदर, मेरे तुम्हारे भाभी ने ना खाने पे बुलाया है। वाह, आज तो दावत है मेरी। अच्छा खाने के लिए मिलेगा। अरे यार, मैंने तो तुझे धोखा दिया है। क्या हुआ? तुम्हारी भाभी के लालच के तुम्हारी भाभी ने बोला कि है ना बंदर का दिल लेके आ, उसे खाऊंगी बोले। अरे यार, मैं तो अपना दिल पेड़ पे ही छोड़ के आ गया। चलो आपसे जाते हैं। धोखेबाज गद्दार, मैं कभी पेड़ पे दिल रहता है क्या? दोस्त लेके ऐसे बात करता है क्या? फिर क्या हुआ? मगरमच्छ बंदर के पास आया और बंदर से बोला कि बंदर, ए मेरे दोस्त, तुम्हारी भाभी ने तुमको खाने पे बुलाया है। तो बंदर बड़ा खुश हो गया और बोला कि चलो, मुझे तो आज बहुत अच्छा पकवान मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो बंदर खुशी खुशी उसके साथ में चल दिया। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? मगरमच्छ ने बताया कि मैं तो तुम्हें धोखा दे रहा था। कैसे? तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हारा दिल मांगा था और तुम्हारा दिल निकालने के लिए मुझे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वो कहती है कि जब जामुन इतनी मीठी होती है तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। इसीलिए दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी पत्नी की बात को नहीं टाल पाया और इसीलिए तुमको घर लेके जा रहा हूँ। तो दोस्त, मुझे माफ कर देना। बंदर बोला, बस इतनी सी बात है? अरे तो पहले बताना था, भाभी के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। लेकिन यार, गड़बड़ हो गई। मैंने तो अपना दिल पेड़ के ऊपर टांग के रखा है, अब उसको लेने वापस चलना पड़ेगा। मगरमच्छ बंदर की चतुराई को समझ नहीं पाया और बोला कि फिर चलो वापस चलते हैं पेड़ के पास। और मगरमच्छ वापस चला आया। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास आया, मगरमच्छ की पीठ से कूद के पेड़ पे चला गया और फिर मगरमच्छ को अच्छी सुनाई कि दोस्त है कि मुझे धोखा देता है, अपनी पत्नी की लालच में आके तू मुझे पत्नी को खिलाने के लिए लेके जा रहा था। अरे दोस्त, धोखेबाज दोस्त, तू जा, आज से हमारी दोस्ती खत्म। और फिर मगरमच्छ ने छोटा सा मुंह बनाया और वहां से चल दिया और अपने ऊपर पछता रहा था कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी पत्नी की बात में आके अपने दोस्त को धोखा दिया और इतना प्यारा दोस्त मुझसे रूठ गया, मुझसे बिछड़ गया। अब तो मेरे पास मेरा दोस्त भी नहीं है। तो कहानी थी वो खत्म हो गई और दोस्ती थी वो खत्म हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी। ओके, फिर मिलेंगे। बाय। बाय।